I hope it's visible. Yes, Ms. Manali, it's visible. Okay. So basically TCS, tax collected at source. It is a tax which is collected from the buyer, and seller is responsible for the collection of the tax from buyer at the time of selling the goods. So tax collected at source, section 206C, subsection 1H, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. सो TCS ये कुछ हमारे लिए मतलब न्यू नहीं है, हम लोग प्रीवियसली भी ये TCS यूज कर रहे थे या फिर अप्लाई कर रहे थे. सो इसमें कुछ न्यू चीजें एड ऑन हुई है, वो अभी हम लोग ये हमारे सेशन में देखेंगे. इसके साथ साथ जो प्रीवियसली हमारे कौन से सेक्शंस एड ऑन थे इसमें, वो भी हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट TCS में जो हमारा सेक्शन था वो 206C, subsection 1G, clause A, that is for foreign remittance through liberalized remittance scheme. और इसमें जिनके पास पैन कार्ड है या फिर जो पैन होल्डर्स है उनके लिए हम लोग 5% TCS डिडक्ट कर रहे थे, और जो नॉन पैन होल्डर्स है उनके लिए हम लोग 10% डिडक्ट कर रहे थे. इसी के साथ साथ इसमें और एक क्लॉज ऐड था जो है एजुकेशन लोन टेकन अंडर ATE एंड रेमिटेड आउट ऑफ इंडिया. सो इसमें जो पैन होल्डर है उनके लिए हम लोग 0.5% डिडक्ट कर रहे थे, और जिनके पास पैन नहीं है उनके लिए हम लोग 5% डिडक्ट कर रहे थे. और नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 206C, सबसेक्शन 1G, क्लॉज B, दैट इज फॉर सेल ऑफ ओवरसीज टूल पैकेजेस. सो इसमें हम लोग रेट 5% डिडक्ट कर रहे थे फॉर पैन होल्डर्स, एंड नॉन पैन होल्डर्स के लिए हम लोग 10% कर रहे थे. सो नेक्स्ट जो है वो भी हमारा करंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, दैट इज फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स. सो इसमें हम लोग 0.075% TCS कट करने वाले हैं फॉर पैन होल्डर्स, एंड 1% हम लोग जिनके पास पैन नहीं है उनके लिए हम लोग कट करने वाले. ठीक है. सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे ये जो सेक्शन 206 जो है ये हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं या फिर इसके टर्म्स क्या है. ठीक है. सो बेसिकली इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी सेलर है उनका टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़. इफ सपोज अगर किसी सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ के ज्यादा ऊपर है तो वो लोग TCS कट कर सकते हैं. बट कब कट कर सकते हैं? जिसके साथ सपोज हम लोग कोई डील करें या फिर जिसे हम लोग अपना सेल कर रहे हैं, तो उनके साथ सपोज अपना बिजनेस ये फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 50 लाख के ऊपर अगर हुआ है तो ये 1 अक्टूबर से हम लोग जो भी बिल हम लोग उनके साथ बनाएंगे उसमें हमें TCS ऐड करना है. ठीक है. सो ये जो TCS जो है वो हम लोग 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तक 0.075% कट करेंगे फॉर पैन होल्डर्स, एंड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से हम लोग 0.1% कट करेंगे फॉर पैन होल्डर्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो है वो भी हम लोग ने देखा 1% हम लोग कट करेंगे नॉन पैन होल्डर्स के लिए. ठीक है. बेसिकली TCS जो है वो यूनिवर्सली सारे गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट दोज गुड्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ 206C. So this is a complete flow chart of the TCS applicability and eligibility, जो भी जस्ट मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग TCS कट करने वाले हैं और कितना % हम लोग कट करेंगे. देन नेक्स्ट है TCS कंप्लायंस, यानी कि TCS हमें कब पे करना है. ठीक है. सो इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, हम लोग TCS तभी पे करेंगे जब भी सामने वाले पार्टी से हमें कंप्लीट पेमेंट रिसीव्ड हुआ है. ठीक है. और ये जो TCS जो है इसका चलान हम लोग 281 पे करने वाले हैं विद इन 7 डेज. 7 डेज कहाँ से? जहाँ से अपने कस्टमर ने हमें पेमेंट किया है उसके बाद से हम लोग विद इन 7 डेज ये पेमेंट गवर्नमेंट को करेंगे. देन इसके साथ TCS का जो फॉर्म है 27EQ ये हम लोग फाइल करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. और इसी के साथ साथ हम लोग हमारे बायर को TCS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 27D जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेसिस वेबसाइट. So this is list of goods which are specifically covered under subsection of the 206. Then that is alcoholic liquor for human tender leaves,
then timber or any other forest produce, then scrap, minerals, motor vehicles and overseas tour package. और यहाँ पे और एक चीज हम लोग नोट करेंगे, अगर सपोज हम लोग किसी गवर्नमेंट बॉडी को कुछ सेल कर रहे हैं तो उनके साथ जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसमें हम लोग टीसीएस डिडक्ट नहीं करेंगे या फिर उनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे. सो ये अपना जो था कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज था. इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे टैली में लाइव हमें टीसीएस कैसे कैलकुलेट करना है या फिर टैली में टीसीएस हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. Well, here is the contact details again. Yes, now let us go to the live session. हम इसको देखते हैं टैली में कैसा ये नजर आता है और यहाँ पे हर एक छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी जरूर देखेंगे. और आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपडेट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में और जरूर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कमेंट में शेयर कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में. प्लीज उस डिटेल्स को भी देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड आपके अकाउंट मैनेजर से भी आप जरूर डिस्कस कर सकते हो और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए. यस मिस मनाली, इज इट डन? यस मैम. इज इट विजिबल? यस, इट्स विजिबल मनाली. प्लीज प्रोसीड. ओके, थैंक यू. सो अभी हम लोग ने जो पीपीटी में देखा वो कंप्लीट थियोरेटिकल था. अभी हम लोग लाइव देखेंगे टैली में कि टीसीएस हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है. सो फर्स्ट बेसिकली टीसीएस ऑन करने के लिए हमें फर्स्ट टीसीएस का ऑप्शन देखना है कि वो हम लोग कहाँ से एप्लीकेबल करेंगे. सो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन से आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलता है F11 फीचर्स. उस पे हम लोग क्लिक करेंगे. उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के पार्ट में. यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में हमें एक ऑप्शन मिलता है एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. सो इसे हम लोग यस करेंगे. एंड फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है सेट ऑल्टर टीसीएस डिटेल्स, उसे भी हम लोग यस करेंगे. यहाँ पे यस करने के बाद जो भी आपके कंपनी के डिटेल्स है लाइक टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर टैक्स डिडक्टेशन नंबर है, आपका जो भी कलेक्टर टाइप है या फिर आपकी कंपनी के लेवल पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप ये स्क्रीन पे फिल कर सकते हो. ये फिल करने के बाद हम लोग ये स्क्रीन को सेव करेंगे. ठीक है. अभी हम लोग ने देखा टीसीएस कहाँ से ऑन करना है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टीसीएस का लेजर हमें कैसे क्रिएट करना है. सो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे. नेक्स्ट लेजर्स एंड क्रिएट, न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट में जाएंगे. अभी मैंने हाय मनाली, आर यू हियर? Hello, hi Manali. Well, not a problem. There might be some distraction, no issues at all. Hi Mr. Bhagwati. Mr. Bhagwati, are you here? Yes, Deepa, I'm Yes. So Mr. Bhagwati, by the meantime, I'll connect with Manali. You can just explain about TCS and you can just take an overcap. I'll just check with Manali what is the problem. There might be some network fluctuation. We will get back by short time. Sure. Hello ma'am. Yes, Manali, are you back? Yes, ma'am. There is a net issue, ma'am. No problem at all, Manali. Please try to resume back. Yes. Yeah. Mr. Bhagwati, by the meantime, you can just speak out. You can introduce yourself. Yeah, myself is Bhagwati Dhandaria and I am working with Rajlakshmi Longs and yeah. So Deepa, I think Manali can continue with the live session. Then we will discuss on the after that. Fair enough, Mr. Bhagwati. But what I mean to say is, still the screen is not visible. So till that time, request you to just talk about something TCS wherein the people get the information. Yes. All right. Once the screen gets visible here onto the screen, then I think we can hand over it to Manali. Yes, no problem. And TCS is already ये जो particular tax है ये काफी पुराना है. This is already introduced earlier in the government already introduced this tax in the India earlier. But now this time the section, yes, इन्होंने एक additional section लाया 206C1H. This is applicable in some particular parameters. जिस पर्टिकुलर एक कस्टमर के साथ में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स किए हैं और उनसे पेमेंट रिसीव की है तो आपको ये टीसीएस एप्लीकेबल होगा इन दिस ईयर.
तो दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020 एंड उन्होंने उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको जो दिया है, उसके एक पर्टिकुलर टैक्सेशन पार्ट है जो आपका ओनली उसी सिचुएशन में लागू होगा जब आप इनके जो पैरामीटर्स है 50 लाख का आप उसको क्लोज कर पाए होंगे। और नेक्स्ट थिंग्स आपको आएगा TCS इज ऑलवेज अप्लीकेबल ऑन द कलेक्शन, दैट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन द पर्टिकुलर लाइक दैट इनवॉइसिंग। तो आपने अगर किसी भी कस्टमर के साथ में आपने 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया और उसके ऊपर आपका पेमेंट अगर नहीं आया है तो यू आर नॉट लायबल टू पे द TCS। अगर आपका पेमेंट उस कस्टमर से मिल गया है तो you will pay within a 7 days and then within a 15 days you will file the return 2620। So TCS का मोटा मोटा वर्किंग ये है। और इसके अलावा लाइव TCS टैली के अंदर कैसे होगा, हाउ यू इनकॉर्पोरेट योर डेटा, हाउ यू विल इनेबल द TCS in your tally। So you can check the Manali is doing the demo, she is doing well, so now Manali is available। So Manali, is everything all right? Yes, ma'am. All right, thank you so much, Mr. Bhagwati. We'll get back to you shortly. So Manali, you can please proceed ahead। Yes, ma'am. Yes. So यहाँ पे जस्ट वापस मैं अभी स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि कैसे हमें TCS ऑन करना है। सो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हमें ऑप्शन दिया है टैली ने F11 फीचर्स, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। F11 फीचर्स में जाने के बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पार्ट में। यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो राइट हैंड साइड में हमें ऑप्शन दिया है टैली ने एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो ये ऑप्शन को यस करने के बाद अगर आपको इन डिटेल में और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेट अल्टर TCS डिटेल्स, उसे हम लोग यस करेंगे। तो यस करने के बाद यहाँ पे आपकी कंपनी की जो डिटेल्स है लाइक टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है, टैक्स डिडक्शन नंबर है, या फिर आपका कलेक्टर टाइप क्या है, तो वो आप आपके कंपनी के हिसाब से ये डिटेल्स फिल कर सकते हो। सो ये डिटेल्स फिल करने के बाद ये कंप्लीट पेज हम लोग सेव करेंगे। अभी हम लोग ने TCS ऑन किया है। TCS ऑन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि TCS का लेजर हमें कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स एंड क्रिएट। न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी एक लेजर बनाया हुआ है तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लेजर का नेम TCS करके स्पेसिफाई किया हुआ है। यहाँ पे अंडर ग्रुप हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे। देन टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस के लिस्ट में आपको यहाँ पे TCS सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पार्ट अपना है नेचर ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है। ठीक है, जो बेसिकली ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। सो ये कैटेगरी का नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है TCS ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स। यहाँ पे आप आपके हिसाब से कुछ भी नेम मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन, जो अपना TCS का जो सेक्शन है 206C वो मैंने मेंशन किया है। देन नेक्स्ट अपना है रेट, जो पैन होल्डर्स के लिए है वो 0.075% एंड नॉन पैन होल्डर्स के लिए हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है 1%। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड एंड एग्जम्पशन लिमिट, फिलहाल हम लोग ये चीज को ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, ये हो गए TCS लेजर्स के कॉन्फ़िगरेशन। अभी नेक्स्ट पार्ट अपना क्या आता है, जो भी हम लोग ने कंडीशंस देखे थे उसमें मेंशन ये था कि सपोज सामने वाले पार्टी के साथ हमारा ट्रांजैक्शंस मोर देन 50 लाख हुआ है तो वो पार्टी के साथ साथ हम लोग जो भी बिलिंग करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर तो उसमें हम लोग TCS ऐड करने वाले हैं। सो बेसिकली आपकी जो भी पार्टी है उनके लेजर में आपको TCS ऐड करना है। सो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मेरी पार्टी सिलेक्ट कर देती हूँ। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इस TCS एप्लीकेबल, तो हम लोग इसे यस करेंगे। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है, बायर का जो टाइप है ये हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। लाइक ये कंपनी है आपकी या फिर इंडिविजुअल फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो वो आपको कंपनी के कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे वो टाइप सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अपना पैन नंबर। सो TCS के लिए पैन नंबर इज मैंडेटरी, सो पैन हमें कंपलसरी यहाँ पे मेंशन करना है। सो ये लेजर कॉन्फ़िगरेशन हुआ पार्टी मास्टर का। नेक्स्ट हम लोग जब भी एंट्री पास करते हैं तो एंट्री करने के टाइम पे हम लोग हमारा सेल्स लेजर सिलेक्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर वो सेल्स लेजर के अंदर भी आपको TCS ऑन करना है।
यहाँ पे भी सेम स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया है इज टीसीएस एप्लीकेबल, तो हम लोग इसे एप्लीकेबल करेंगे। एंड नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि हम लोग ने जो न्यू कैटेगरी हम लोग बनाए थे टीसीएस के लेजर में, उसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया अपना सेल्स अकाउंट के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अभी हमारा जो टीसीएस है वो हम लोग ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करने वाले हैं, लाइक टैक्सेबल अमाउंट प्लस अपना जो जीएसटी का अमाउंट है उसके साथ भी हम लोग टीसीएस डिडक्ट करने वाले हैं। सो इसके लिए हमारा जो जीएसटी के जो लेजर्स है लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, तो वो लेजर्स में भी आपको टीसीएस ऑन करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में टीसीएस हम लोग एप्लीकेबल करेंगे एंड नेचर ऑफ गुड्स में हम लोग ने जो कैटेगरी बनाई है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सेम फॉर एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आल्सो। ठीक है, ये कंप्लीट पार्ट हुआ अपना अकाउंट्स के रिगार्डिंग, जो भी हमारे लेजर्स थे उसमें हम लोग ने कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट अपना आता है इन्वेंट्री रिगार्डिंग। हम लोग कुछ स्टॉक आइटम सेल करते हैं, तो वो स्टॉक आइटम के अंदर हमें टीसीएस कैसे ऑन करना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम एंड ऑल्टर। सो एक कोई भी मैं स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेगा इस टीसीएस एप्लीकेबल, तो हम लोग इसे एप्लीकेबल करेंगे। एंड नेचर ऑफ गुड्स में भी टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स, जो हम लोग ने कैटेगरी क्रिएट की थी उसे सिलेक्ट करेंगे। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको आपके सारे स्टॉक आइटम में करना है। ठीक है, सो अभी तक हम लोग ने देखा कि टीसीएस हमें कहाँ से ऑन करना है, देन टीसीएस का लेजर कैसे क्रिएट करना है एंड अदर लेजर्स में हमें टीसीएस कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है और वो पर्टिकुलर एंट्री में अपना टीसीएस ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा। सो अकाउंटिंग वाउचर्स, एफेट फॉर सेल्स, यहाँ पे हम लोग डेट सिलेक्ट करेंगे, जो डेट का हमें इनवॉइस बनाना है। अभी पर्टिकुलर जो पार्टी में मैंने टीसीएस ऑन किया था वो पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट सेल्स लेजर, यहाँ पे जो भी अपना क्लासिफिकेशन है पार्टी हमारी आउट ऑफ महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। देन नेक्स्ट पार्ट अपना आता है स्टॉक आइटम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे अपना जीएसटी और फिर आएगा अपना टीसीएस। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे एंटर करने के बाद अपना ये जो टीसीएस का अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो अभी हम लोग ये एंट्री सेव करेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे अपने पार्टी मास्टर में, स्टॉक में, तो अपना जो टीसीएस का अमाउंट है वो एंट्री लेवल पे कम्प्लीटली ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। सो ये हम लोग ने पार्ट देखा ट्रांजैक्शन का। अभी नेक्स्ट अपना पार्ट है हम लोग को टीसीएस का चालान टैली से कैसे जनरेट करना है और जो टीसीएस हम लोग पे करेंगे उसकी एंट्री हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड टीसीएस रिपोर्ट। टीसीएस रिपोर्ट के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि फॉर्म 27 EQ, देन रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक, चालान रिकंसिलेशन, टीसीएस आउटस्टैंडिंग्स। सो इसमें अगर टीसीएस आउटस्टैंडिंग में कैसे अगर सपोज आपके किसी मंथ का आपने पे नहीं किया है तो वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कंप्लीट आपको व्यू हो जाएगा। सो टीसीएस चालान के लिए हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे फॉर्म 27 EQ में। यहाँ पे एंटर करने के बाद कंप्लीट आपको पर्टिकुलर जो मंथ का आप टीसीएस पे करना चाहते हो वो पीरियड आपको सिलेक्ट करना है। देन ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर हमें दिखता है तो यहाँ पे टोटल हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, उसमें कितने ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है, कितने एक्सक्लूडेड है। देन नेक्स्ट है अनसर्टन ट्रांजैक्शन, अगर सपोज किसी ट्रांजैक्शंस के साथ कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लमेटिक कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो अनसर्टन ट्रांजैक्शंस में हमें मिलता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अमाउंट मिलता है, टैक्स कलेक्टेड कितना है एंड कलेक्टेबल कितना है और आपने कलेक्ट कितना किया है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्शन एट नॉर्मल रेट में मिल जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो हमें बैलेंस पेएबल यानी कि हमें इतना टीसीएस पे करना है। ठीक है, सो यहाँ से ही हमें टैली ने ऑप्शन दिया है स्टैट पेमेंट का। सो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। स्टैट पेमेंट में क्लिक करने के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे टैक्स टाइप टीसीएस। देन यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करेंगे जो पर्टिकुलर मंथ के लिए हम लोग टीसीएस पे कर रहे हैं। कलेक्टेड टिल डेट हम लोग मेंशन करेंगे।
Then section 206C, nature of goods, TCS on sale of any goods. देन यहाँ पे आपकी कलेक्ट टाइप क्या है, कंपनी, नॉन कंपनी, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करती हूँ। रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन कैश और बैंक, ये आप टीसीएस कैसे पे कर रहे हो, कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बैंक ले लेती हूँ। बैंक लेने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टीसीएस के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट आपको टीसीएस के जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है, कितना पे करना है वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन इसके साथ साथ इफ अगर सपोज आपको ये पेमेंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपने पे किया है या फिर लेट फीस कुछ आपने पे की है तो वो भी सेम चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर देती हूँ, 10 रुपीज, देन लेट फीस 15, ठीक है। देन इसके बाद अपने कुछ डिटेल्स आते हैं यहाँ पे बैंक रिलेटेड, वो डिटेल्स हमें फिल करने हैं और हम लोग ये एंट्री सेव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंप्लीट अपना पेमेंट का हम लोग ने एंट्री देखा। अगर सपोज हमें टीसीएस का चालान पे करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वही सेम पेमेंट के एंट्री में हम लोग जाएंगे, DSS पेमेंट। अभी मैं ये एंट्री का प्रिंट दे रही हूँ। प्रिंट देने के बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ऑप्शन मिलता है प्रिंट एज अ टीसीएस चालान। ये ऑप्शन यस करने पे आपका जो टीसीएस का चालान है उसका आप लोग प्रिंट ले सकते हो। यहाँ पे फाइलिंग डेट जो है वो आप सिलेक्ट करोगे। देन जो भी इंफॉर्मेशन आपको चालान पे चाहिए वो आप यहाँ पे यस नो करके सिलेक्ट करोगे। सो अभी हम लोग प्रीव्यू देखेंगे चालान का। सो यह है कंप्लीट प्रीव्यू ऑफ अ टीसीएस। यहाँ पे कंप्लीट आपका टीसीएस का अमाउंट कितना है, आपने कितना फिल किया है वो आता है, इंटरेस्ट कितना आपको लगा है, लेट फीस कितना चार्ज हुआ है, वो कंप्लीट डिटेल्स आपको ये चालान में प्रिंट होके आ जाते हैं। ठीक है, सो इसके बाद अभी हम लोग ने जब भी रिपोर्ट ओपन किया था टीसीएस का तो उसमें हमें हमारा जो टैक्स जो है वो पेएबल दिखा रहा था अमाउंट 489। देन अभी भी हमें ये अमाउंट बैलेंस पेएबल ही दिखा रहा है। वो क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई एंट्री हमारी नॉट इंक्लूडेड में दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस रीजन के वजह से हमारी एंट्री है नॉट इंक्लूडेड में गई है। सो इसमें हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे रीड करोगे रीजन तो दिया है कि बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर्स। सो कुछ हम लोग ने पेमेंट डिटेल्स मेंशन नहीं किए हैं जिसके कारण ये एंट्री हमारी नॉट रिलेवेंट में दिखा रही है। सपोज यहाँ पे डिटेल्स कुछ हम लोग डाल देते हैं। चालान नंबर 1, चालान डेट सपोज 2 नवंबर, DSR कोड डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और इसे हम लोग सेव करेंगे। ये सेव करने के बाद अगर आप देखोगे तो वो एंट्री यहाँ से रिमूव हो गई है। रिमूव होने के बाद आप अगर मेन स्क्रीन पे आते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाता है कि इसमें से आपका टीसीएस ऑन सेल्स कितना है और इसमें से अदर पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट, पेनल्टी वो आपने कितने चार्ज किए हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो टोटल पेड कितना है, यानी कि हम लोग ने पूरा टीसीएस अमाउंट भर दिया है और हमारा बैलेंस पेएबल कुछ भी नहीं है, निल है। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या कवर किया, टीसीएस हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है या फिर टीसीएस हम लोग कहाँ से ऑन करेंगे। लेजर्स का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने यहाँ पे देखा। लेजर कॉन्फ़िगरेशन के बाद एंट्री में हम लोग का टीसीएस कैसे ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। सो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर करने के बाद आप टैली से प्रॉपरली वे में टीसीएस मेंटेन कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इफ किसी को अगर डाउट है, क्वेरी है, सो आप आगे पूछ सकते हो। थैंक यू। Thank you, Ms. Manali. It was really a very productive and awesome session. I think this is the second time we are again back onto TCS. Ms. Manali, can you please keep your screen alert and can you please show the contact details screen? Sure, ma'am. Keep it aside. Let it be. All right? Yes. Yeah. So that was really a very good and important topic, I could say, and this was the on-demanded topic. This is most important thing, I must say. I think before couple of weeks also we had the discussion onto the same like topic.
So like as of now, the scenario, the situation is more on calculations. Yes, what is tax, what is deduction, what is TCS, how things are to be maintained. Every individual must know this. This is the most important thing. And Tally is really a very, very flexible software which has enabled most of the flexibility in it. So it is most important that onto Tally how we work exactly. So yes, now it is the part of question and answer session. Also request you to please update your questions in the comment section. If you have any doubts, or please raise your hands, we are here to help you. And by the meantime, Mr. Bhagwati, are you here? Yeah, Ms. Deepa, yeah, I'm here. Hi, Mr. Bhagwati. Well, I can see many raised hands here. That is great. That is great. Just give us 2 minutes. First, let Mr. Bhagwati just give an over recap onto this, and we will start onto the conversation and the question and answer session. So, Mr. Bhagwati, you can take 2 to 5 minutes onto your briefing, and then let's move back to the question and answer session. Yeah. It's over to you. Yeah, I'm Bhagwati here from Rajlakshmi. Yeah. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीसीएस ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट ने पहले से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं और कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पे ही वो काम कर रहा था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीसीएस को सभी कॉमन सेल्स पे लेके आए हैं, जिसका सेक्शन जो 206C 1H है, जिस सेक्शंस को जो लोगों का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर लास्ट ईयर में था एक पर्टिकुलर कस्टमर के साथ, उनके साथ सिर्फ टीसीएस आपको एप्लीकेबल होगा। आप जो भी सेल्स उसके ऊपर करेंगे, उस कस्टमर के साथ में जो भी आप सेल्स करेंगे, और अगर ये उसी कंडीशन में आप टीसीएस आपको लागू है, आप चार्ज करेंगे जब आपका उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है, और जो टीसीएस का जो रेट होगा वो 0.1% होगा अगर उसके पास 0.1% जो होगा अगर उसके पास पैन कार्ड है। और अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया हुआ है 0.025%, उसके हिसाब से आप अभी जो ये टीसीएस चार्ज करोगे 0.075% आप चार्ज करोगे। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नंबर अप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आप उनके साथ टीसीएस जो चार्ज करेंगे वो 1% चार्ज करेंगे। टीसीएस में नॉर्मली कंप्लाइंस में क्या हो जाता है कि आप कोई भी जो टैक्स कलेक्ट करते हो, वो टैक्स कलेक्शन करने के नेक्स्ट मंथ में पर्टिकुलर डेट तक आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, और उसका रिटर्न एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो जिस भी कैटेगरीज में आप होते हो आपको उसका रिटर्न करना होता है। लेकिन टीसीएस में ऐसा नहीं है। टीसीएस इज डिपेंड ऑन द कलेक्शन, इज नॉट डिपेंड ऑन द यू क्रिएट द लायबिलिटी। यू विल कलेक्ट व्हेन यू रिसीव द पेमेंट। अगर आप पेमेंट रिसीव कर लेते हो तब आपको टीसीएस पे करना है। तो सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो टीसीएस ऑन कलेक्शन है। टीसीएस 50 लाख के साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन आपने किसी एक कस्टमर के साथ किया है देन अप्लीकेबल है, और नथिंग एल्स। तो टीसीएस टैली में ऑलरेडी पहले से है। तो टैली में आप टीसीएस सेक्शन 206C को कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, जो मनाली ने आपको बताया। तो यू कैन इम्प्लीमेंट टीसीएस इन योर पर्टिकुलर टैली, इन योर कंपनी डेटाज। और वहाँ पर अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो जो हमारा ये जो सेशंस है ये आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। और या नहीं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और या आप हमें हमारे सपोर्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। Hello. All right, Mr. Bhagwati, thank you so much. And can we just move for the question and answer session now? Yeah, definitely. All right. So the first question, let me see here. That is, TCS amount gets round off in sales invoice. What should I do? Yeah, I think Manani, are you there? Hello. Yeah, Manali is there, but there might be some issues with Manali. I think you can just take up the answer. Yes, round off is not a concern. जैसा आप नॉर्मल इनवॉइस में, नॉर्मल टीडीएस और टैक्सेशंस में जो भी आप राउंड अप का जो पैरामीटर्स है एज पर द टैली, तो सेम वे यू कैन राउंड ऑफ टीसीएस. देयर इज नॉट एनी अनदर स्पेशल मैकेनिज्म इन द टैली. ओके, सो आप सेम तरीके से आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं.
अगर उसको राउंड अप करने का आपको फार्मूला पहले से अगर आपको मालूम है, इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपको उसमें कैसे उसको करना है प्रैक्टिकली आपको देखना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर सपोर्ट सेंटर। या प्लीज। All right. And the next question is, please tax invoice preview. One doubt. So, okay. Yes. Tax invoice preview. Yes, tax invoice preview is same. Manali, you want to add in the tax invoice preview like that? Yes. 1 second, sir. Yeah, please. Please show them. Yes. Mr. Bhagwati, you can unmute them. I think they can have a conversation. That would be little fair enough. Yeah, just a minute. Please. First, we will show the tax invoice. Then. Yeah, that's what. You can unmute that person's entry, please. Hello. Yes. Hi, sir. Hearty welcome and thank you for your question. Let Manali show you the preview and then you can ask your doubt. Right? Hello. Haan, Manali. Ma'am, screen is visible? Yes, it's visible. Okay. This is the preview of tax invoice. Yes, you can raise your question now. Mr. Galaxy, some is there. Okay. Just a minute. Yeah, I unmute Mr. Vijay. Okay. Hello, sir. Hi, Mr. Vijay. Yeah, please raise your question. Sir, I have a question. कि अपना जो TCS है सर जी, तो सर एप्लीकेबल कैसे करेंगे उसे? TCS ऐड कैसे करेंगे? उसका कोई फॉर्मूला है सर? ऐड कैसे करेंगे मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है सर, TCS अभी कैसे, TCS आपने क्या बोला 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो हम करेंगे। हाँ, तो समझो अगर किसी का ट्रांजैक्शन हुआ तो TCS का चालान वगैरह कैसे भरते हैं, कुछ आइडिया सर? जो TCS का चालान और TCS इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मनाली ने अभी आपको डेमो दिखाया। अगर आपको ये बिल है ये, और वो चालान का भी डेमो बताया उन्होंने, लेकिन उसे पे कैसे करेंगे? ये जो करना है वो आपको पेमेंट की एंट्री जो है, मनाली ने आपको ऑटो पेमेंट कैसे होगा वो भी आपको यहाँ पर बताई है। तो मुझे क्या लग रहा है मिस्टर विजय, आपको कंप्लीट TCS इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है टैली में, ये आपको जानना, राइट? यस सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे अकाउंट्स मैनेजर से जिनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं, आप उनसे 1-to-1 कनेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप हमारे सपोर्ट नंबर पे फोन कर लीजिए, तो हम आपको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन TCS का आपकी कंपनी में करवा के दे देंगे। डोंट वरी। ओके सर। ओके, थैंक यू मिस्टर विजय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर विजय। आप जरूर हमें कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा टाइम हम दे सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे और भी लोग हैं, हम यहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल हमें कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। So next question is from Lucky Internationals. So you show TCS to be booked on invoice, but TCS is to be paid when we receive the payment. So it will be in liability as pending to be paid to government. Yes, I would wish to repeat the question for better clarity again. And you can unmute Lucky International, Mr. Bhagwati. Just a minute. Yes. Just for the clarification, I'm reading the question again. You show TCS to be booked on invoice, but TCS has to be paid when we receive the payment. So it will be there in liability as pending to be paid to government. So this is the question. Manali, prepare your answer. Yes, ma'am. Let us see. Is there anyone from Lucky International? No, it's not showing actually. Nobody is. Mr. Lucky International name is not showing actually.
Okay, but I had got a message here from that number only, right? Okay, no problem. Miss Manali, you can just respond to this question and let's see. Hello. Yes, you can respond to this question. Would you like to know the question once again? Yes, ma'am. Okay, you can check out your comment box. I'm adding the question to your comment box. Okay. Did you get the question? Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन सर का करेक्ट है कि जैसे हम लोग ने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है कि टीसीएस हमें तभी पे करना है जब भी सामने वाली पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। सो जस्ट अभी हम लोग ने ये जो एंट्री दिखाई जस्ट फॉर डेमो पर्पस के लिए हम लोग ने दिखाया था। सो जब भी आपका पेमेंट रिसीव्ड होगा पार्टी से उसके बाद ही आपको पेमेंट का एंट्री जनरेट करना है टैली में। Manali, Yes, Mr. Bhagwati, please proceed. Yeah, I also want to add one point. Yes, sir. I think customer, मैं जो assume कर रहा हूँ, customer is asking कि आज की डेट में मैंने liability create हो गई, मेरी TCS मैंने पेमेंट कलेक्शन, मेरा कलेक्शन नहीं आया बट मैंने इनवॉइस जनरेट कर लिया है, बिल कर दिया है। कल की डेट में TCS का पेमेंट लायबिलिटी तभी जनरेट होगा जब मेरा कलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। And on receipt basis, we have need liability automatic generate हो जावे और मैं पे कर दूँ, right? I think Manali they want this type of solution, right? Okay, sir. So in this case, yeah. हाँ sir, बोलिए. In this case, yeah. So now TCS on collection model, that report is this time Tally are not provided this report. Exactly. So upcoming time, definitely Tally will incorporate. They are working on that, and I think you all are aware about that. Some new release, Tally Prime is coming in next month, maybe next month. So maybe that will incorporate in that things. तो वो on liability TCS के ऊपर, on collection TCS के ऊपर liability create होनी चाहिए. तो वो जो upcoming time में आपको आपके Tally में मिल जाएगी. Don't worry. Yes. Thank you, Mr. Bhagwati and Miss Manali for joining to this question. Okay, let's see to the next question. Anyways, let us see if they have any doubts or questions onto this. They will just connect us onto this. Well, let us see. Go back to the next question. That is, but same time party also deduct the TDS. So it's shown in 26 as, so is it's compulsory or optional? All right, altogetherly I can see this as, is it compulsory or it is an optional? TCS isn't compulsory or optional. Manali, you hello. Sir, you can. Yeah. As per the scenario, but at the same time party are deducting the TDS. TDS and TCS, those are a different subject. So there is a separate, once you connect with your, this is a compliance part actually. You are talking on the 20 AS point, okay. तो अभी तक ये क्लियरिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें नहीं है और कि ये 26 AS में कैसे विजिबल होगा. So as per my assumption, it's not. I am not actually chartered accountant. I am not a consultant. I am just a tally advisor. तो मैं assume ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट 26 AS में क्या लेके आएगी. अभी तक उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन लाए नहीं है और उन्होंने कहीं भी कुछ डिक्लेरेशन भी नहीं दिए हैं कि वो 26 AS में कैसे देने वाले हैं. तो अपकमिंग टाइम जब तक गवर्नमेंट से कुछ नहीं आता है तब तक हम आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देने में वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द राइट आंसर. So once, just like you are waiting this answer, same way we are also waiting government, what government is doing. Okay. And मैं आपको एक एडवाइस और करूँगा. Once you talk with your chartered accountant, they are handling the TCS part or your consultant. So I think they can give the more visibility on that. Or yeah, this is a collection part like input setup like that. So आप उनके साथ एक बार बात करें
तो आपको ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आ पाएगी। Because this is not correlated to the tally implementations, how tally will work and report generate in the 26 years like that. Okay, thank you so much, Mr. Bhagwati. Let us see the raised hands now. Mr. Arun Singh is here. Mr. Arun Singh, I have gave you the privacy settings, so you can please unmute yourself and ask your question over here. Just a minute, madam. Mr. Arun Singh, are you here? Yeah, ma'am. Yeah, Mr. Hello. Hi. Welcome, Mr. Arun Singh. थैंक यू मैम। अच्छा Please मैम, एक proceed चीज with your पूछना था कि जैसे आप लोग ने टेली में प्रोविजन दिखाया है, पूरा प्रोसेस किया है, हाँ जी। उस प्रोसेस में अगर हम कलेक्शन करते हैं पार्टियों से और पार्टी कलेक्शन के बाद अगर पार्टी हमको पेमेंट नहीं करती है विद इन टाइम पीरियड में, देन लायबिलिटी किसकी होगी? Arun ji, it's a very good question. I think you completed your question. Sorry. आपने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन? नहीं सर, अभी उसमें एक स्टेप बाय स्टेप सर मैं चलना चाह रहा हूँ जरा। अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने जो क्वेश्चंस किया है ना कि अगर पार्टी पेमेंट नहीं करती है विद इन अ ड्यूरेशन और टाइम, तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एडवाइस यू दिस थिंग्स। तो दिस इज अ गवर्नमेंट कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स इसके आधार पे क्या है, वंस यू कनेक्ट विद योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे विल गिव यू राइट आंसर। बिकॉज टैली में ये कैसे होगा, एंट्री ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, वो हम आपको जरूर बता सकते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि इस केस में लायबिलिटी किसकी होगी। कि वो कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं दिया, डेफिनेटली पेमेंट नहीं दिया, तो नॉर्मल सिनेरियो जो टीसीएस का हम देख रहे हैं कि अगर पेमेंट नहीं आएगी तो यू आर नॉट लायबल टू पे। सिंपल, पेमेंट आएगी तभी आप लायबल हो पे करने के लिए टीसीएस का पेमेंट, लायबिलिटी का। तो एक कंडीशन ये है, लेकिन सेकंड कंडीशन आपने जो बोली है कि कौन होगा ऑन डॉक्यूमेंट वंस यू कनेक्ट विद योर कंसल्टेंट, दैट इज अ मच बेटर। या प्लीज सर, अगर अभी जैसे 1 अक्टूबर से हमने टीसीएस लगाना स्टार्ट कर दिया है पार्टीज को, परफेक्ट। एज पर टैलीज में कुछ ऐसे सिनेरियो हैं कि कुछ पार्टीज के शो हो रहे हैं और कुछ पार्टियों के शोज नहीं हो रहे, उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अरुण जी, वी हैव टू चेक योर डेटा, क्योंकि ऐसी कंडीशन अभी तक हमारे पास कोई आई नहीं है। आई थिंक मनाली, यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस पॉइंट? हाँ सर, जो भी कंप्लीट सर ने जो सिनारियो जनरेट किया है टैली में या फिर कॉन्फ़िगरेशंस चेक किए हैं, मैं सजेस्ट करूंगी वो फर्स्ट चेक करें। पर्टिकुलर जो भी एंट्रीज उनके ऐड ऑन नहीं हो रहा है डेटा में, तो वो फर्स्ट उनको मैं चेक करने बोल दूंगी। और अगर इनकेस नहीं हो रहा है फिर भी, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उनका डेटा एक बार वेरीफाई कर देंगे सर। लास्ट 1 to 23 अक्टूबर तक का नियर अबाउट मैंने 50 बिल्स रेज किए हैं। 50 बिल्स में ओनली 5 बिल्स विल बी जनरेटेड, अदर्स 45 विल नॉट जनरेटेड। मुझे अरुण जी क्या लग रहा है, वंस यू चेक योर डेटा, आप अपने लेवल पे देख लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। पूरा डेटा चेक करने के बाद ही ये क्वेश्चन रेज किया, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट रेज द क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है अरुण जी, आपने क्वेश्चन रेज किया यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। नो, दैट्स फाइन। अरुण जी, जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से हमें सिनारियो भी चेक करना पड़ेगा। आपने डेटा अपने हिसाब से एनालाइज कर दिया, अच्छी बात है, बट इट वुड बी फेयर वंस मैम, एज पर योर इंस्ट्रक्शन की जैसे सेल्स में है, जो सीजीएसटी एसजीएसटी में जाके कंप्लायंस को लिंक करना है, देन पार्टियों में जाके एप्लीकेबल करना है, पैन कार्ड है या नहीं है, दैट इज वी कैन चेक, everything we can do, but that also we not shown that party's name in the TCS part. Okay, no problem अरुण जी, मैं वही आपको बताती हूँ, आपने परफेक्टली चेक कर लिया, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हमारे टेक्नीशियंस एक बार उसके साथ, टेक्निकल पर्सन एक बार आपके साथ एंगेज करेंगे, तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आपने आपकी तरफ से चेक कर लिया, एक बार हमारे टेक्निकल टीम के साथ चेक करो, हम देखते हैं कहाँ लैग कर रहे हैं। I think that would be fair enough. Okay. तो if there is any account manager with you from Rajlakshmi Solutions, आप उनको कनेक्ट कर लीजिए, या फिर I have already तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, या फिर आपके अकाउंट मैनेजर को आप जस्ट चैट कर दीजिए, वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच अरुण जी। मिस्टर भगवती, कैन यू प्लीज मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yeah, definitely.
Okay, the next question is, let me just read out the question. TCS setting necessary to all debitors if some debitors are more than 50 lakhs and some under 50 lakhs. हेलो, Yes, Manali. यस मैम, इसमें सारे डेटर्स के लेजर में हमें ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फर्स्ट हमारा कंडीशन वही है, इफ अगर वो पर्टिकुलर डेटर के साथ आपका ट्रांजैक्शन मोर देन 50 लाख के ऊपर गया है तो ही वो पार्टी के लेजर में आपको टीसीएस ऑन करना है. अदरवाइज अदर लेजर्स में आप ऑन नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, I hope the answer is satisfying. Thank you so much, Ms. Manali. So I have a question, raised hand from Ratnagiri Stainless. So Mr. Bhagwati, can you just unmute Ratnagiri Stainless? Let them raise their question here. Yeah. Please. Ratnagiri Stainless, request you to please unmute yourself and raise your question here. हेलो. Hi, hearty welcome, sir. गुड इवनिंग मैडम, मैं रत्नागिरी स्टेनलेस से बोल रहा हूँ. मैडम मेरा क्वेश्चन ये था, सवाल बताइए. मेरा क्वेश्चन ये था कि टीसीएस की टैक्स इनवॉइस बनाते टाइम पे सेटिंग जो होती है वो हमें सिर्फ टीसीएस के लिए रखना है कि सब बिल के ऊपर भी मेंशन करे तो कोई इशू नहीं है? हेलो जी मनाली बोलिए. हाँ सर, अभी फिलहाल जो कॉन्फ़िगरेशंस जो आ रहा है ना टैली के थ्रू, वो बाय डिफॉल्ट सारे इनवॉइसेस के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होके आ रहा है. बट उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा और ये ऑलरेडी इश्यू हम लोग ने नोट किया हुआ है. सो जो भी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें टीसीएस आपने एड ऑन नहीं किया है उसमें भी वो टीसीएस के डिटेल्स प्रिंट होके आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी नोटेड इशू है. सो ये नेक्स्ट वर्जन में आपको क्लियर आउट होके मिल जाएगा सर. ओके, थैंक यू. All right, सर और कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं, नो मैम. Okay sir, thank you so much sir, thank you so much. And let me just see like is there any other questions sir? Please look onto it, Mr. Bhagwati. Yeah, just out. Sure. All right, see I don't find any raised hand, but if you find question please update in the comment box. All right, so thank you so much people for your questions. It is really pleasure to see your questions and it really motivates us and it really makes us again to dig into the content or dig into the product still. आप जो ये सवाल करते हो, आपसे जो questions आती है, ये questions हम सामने लेके आगे और ले जाते हैं और इस question के ऊपर हम बहुत analyze करते हैं. All right, I have one question from Lucky Internationals. So I think this question is from Mr. Gurubaksh Singh. Just I say. Lucky International is having one question, Mr. Bhagwati. You can unmute. I don't know from which name this question is coming. Can you please update me your name or what is there in the participant list? From International, there is one question. Request you to please update your question. Hello. Hi, Mr. Hi, hearty welcome. Hi, I'm Ankur from Lucky International. Yes, please. Yes, my question is, जैसे मनाली ने अभी इनवॉइस के ऊपर टीसीएस कैलकुलेशन बताया है, सो टीसीएस विल रिमेन पेंडिंग टू बी पेड, क्योंकि टीसीएस का रूल कहता है कि जैसे आपको रिसीट आया उसके ऊपर आपको टीसीएस पे करना है गवर्नमेंट को. अगर हम लोग इनवॉइस के ऊपर बुकिंग करते हैं तो फिर पेमेंट का मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वही मंथ में पेमेंट होगा. अगले महीने में कस्टमर ने पैसा दिया तो तभी फिर लाइबिलिटी रेज हो सकती है. बट अकॉर्डिंग टू टैली, अकॉर्डिंग टू बुक्स, वो पेंडिंग ही रहेगा पेमेंट के लिए. तो वो मेरे हिसाब से वो पिक्चर क्लियर नहीं होता है, या पिक्चर वो इट डजंट गिव अ ट्रू पिक्चर. अंकुर जी, मैं आपको इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ. अभी तक कैसा है ना कि टैली में टीसीएस आप लायबिलिटी जनरेट करते हो, आप चार्ज कर रहे हो इनवॉइस के ऊपर, राइट? एंड एक्चुअल में आपको पेमेंट करना है रिसीट के ऊपर, राइट? बराबर. लेकिन आपको चार्ज तो पेमेंट बिल के ऊपर ही करना होगा, क्योंकि कस्टमर के साथ जब तक आप उससे चार्ज नहीं करोगे तब तक आप उसे रिसीट नहीं करोगे. तो चार्ज तो आपको इनवॉइस के ऊपर ही करना है, पॉइंट नंबर 1.
पॉइंट नंबर 2, रिसीट के ऊपर जब आपको एक पिक्चर क्लियर नहीं है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि रिसीट जब आएगी तब मेरी लायबिलिटी कब मेरी कौन सी रिसीट आ गई है जिसके ऊपर मेरी लायबिलिटी क्रिएट है, ये मुझे पता नहीं लग रहा आज की डेट में। ये आपका मुझे लगता है ये राइट क्वेश्चन है कि लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी मेरी क्रिएट हो गई है जिसका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चला गया और मुझे अभी उसका पेमेंट करना है। तो या पेमेंट रिसीट हो गई, सॉरी पेमेंट रिसीट हो गई है, उसका मुझे पेमेंट करना है। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है अभी तक टैली ने प्रोवाइड नहीं करी है, अपकमिंग टाइम में ये रिपोर्ट आ जाएगी टैली में, तो ये पिक्चर भी आपकी एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगी कि इस टाइम में मेरे पास कौन सी लायबिलिटी खड़ी है जिसका मुझे पेमेंट आ गया है, अब मेरा लायबिलिटी कितना है और मुझे पेमेंट कितना करना है। तो दिस इज अ रियलिस्टिक पिक्चर। तो वी आर ऑल्सो स्टिल वेटिंग टैली कि वो कब लेके आ रहे हैं, क्योंकि टैली इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज अभी एक काफी बड़ा रिलीज टैली का आ रहा है, मैं ये भी पहले बोल चुका हूँ, टैली प्राइम। तो अभी आप जो टैली ERP देख रहे हो ये पूरा का पूरा चेंज होकर टैली प्राइम में मूव हो जाएगा और आपका डेटा वगैरह एवरीथिंग माइग्रेट हो जाएगा। दैट टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि टैली प्राइम में वो दे देंगे, क्योंकि टैली प्राइम कमिंग सून ही है, मतलब नवंबर का वो डेट कुछ अभी उन्होंने बताया नहीं है, बट नवंबर में वो एक मोटा फिगर लेके चल रहा है कि दे विल रिलीज इन द नवंबर, मिड ऑफ द नवंबर। तो मे बी वो रिपोर्ट उसमें आ जाएगी, तो ये आपकी पिक्चर कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आपके कॉन्वर्सेशन के ऊपर से मुझे लग रहा है कि मुझे बुकिंग तो इनवॉइस के ऊपर ही करना है, लेकिन अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं रिसिट के ऊपर कर रहा हूँ, मतलब आई एम रेजिंग अ डेबिट नोट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मुझे इतने रिसिट्स आए हैं और मुझे ये एक कस्टमर 2 कस्टमर जितने भी कस्टमर्स है उनको मुझे डेबिट नोट रेज करके देन आई एम चार्जिंग देम। मैं अभी फिलहाल मैं इनवॉइस का जो सिस्टम है वो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई वो कंफ्यूजन था। मैं अंकुर जी आपको फिर से बोलूंगा, आप इनवॉइस वाला ही सिस्टम फॉलो कीजिए। आपको सिर्फ टैली में एक चीज नहीं है, जो आपका रिसीट कितना आया और लायबिलिटी कितनी क्रिएट हुई है, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, वो बहुत जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी। आप जो डेबिट नोट वाला जो मामला कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और आपका छूट जाएगा, तो कल की डेट में आप हो सकता है कस्टमर से ले भी नहीं पाओ। तो ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला केस होगा। तो जो प्रोसेस है टैली का वो यही होने वाला है कि आप बिल के ऊपर चार्ज करो, रिसीट आएगी तो लायबिलिटी की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, वो रिपोर्ट के आधार से आप पेमेंट करेंगे। सिंपल, दिस इज माय एडवाइस। Okay, thank you. Is that clear, Mr. Ankur? Thank you so much, Mr. Ankur. And if you have any questions, please do connect us. We are open for your questions and doubts. All right? Yeah, thanks. Yes, thank you so much. Thank you. Mr. Bhagwati, is there any other questions? Just a minute, Deepa. Yeah, Mr. Guru Baksh Singh put one question. Just I am trying to unmute them. Please. हाय मिस्टर गुरुबख्श जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते साहब। नमस्कार जी। साहब जी, मैंने प्रैक्टिकल भी एंट्री किया सामने टैली में बैठ के। हाँ जी। तो जो जिनके पास पेन नंबर नहीं है वो फॉर्म में नहीं दिखा रहा है उसका अमाउंट, ऐसे क्यों? फिर से बोल दीजिए आप, मैं आपके जो फॉर्म आपने TCS फॉर्म दिखाया, फॉर्म 27 EQ। ओके। मैंने 6 एंट्री किया, 2 में मैंने पेन नंबर नहीं डाला पार्टी का। ओके। तो मेरा पेबल आता है 600 रुपया, पर उधर दिखाता है 400 रुपया, 2 एंट्री नहीं दिखा रहा है, ऐसे क्यों? एक गुरुबख्श जी, ये जो एरर है वो हमें लाइव डेटा को चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या किसी शेयर करो, अभी शेयर कर सकते हैं किसी में? सर, ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग वो डिस्कशन शेयर डेटा को चेक नहीं कर सकते। सॉरी, लेट मी इंटरप्ट हियर मिस्टर भगवती। गुरुबख्श जी, जरूर आपके कंसर्न जो है हमें पर्सनली सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है और भी लोग हैं यहाँ पे, सो नॉट बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम एक पर्सनल इशू पे चले जाएंगे तो इट डजंट साउंड गुड आल्सो, ठीक है ना? ओके मैडम, प्लीज हमें कनेक्ट कर लीजिएगा, आपका इशू जो है बिल्कुल सॉल्व हम करेंगे, वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। आपका हेल्पलाइन नंबर कभी लगता है नहीं, मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत परेशान हूँ आपके हेल्पलाइन नंबर से।
सॉरी, आई डू अपोलोजाइज। जो आप बोल रहे हो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी सिचुएशन भी आपको समझना पड़ेगा गुरुबख्श जी। अभी पैंडेमिक सिनारियो के वजह से वर्क फ्रॉम होम के सिनारियो हमें कन्वर्ट करना, ऑफिस के चीजें मैनेज करना, तो उसके लिए जरूर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट प्लीज आप ट्राई जरूर कीजिए, या फिर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको कॉल बैक जरूर आ जाएगा। ओके मैडम, ठीक है ना। ये जरूर आपको भी थोड़ा सिचुएशन समझना पड़ेगा, हम भी जरूर आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, बट इस सिचुएशन में थोड़ा हमें मैनिपुलेट करके जरूर काम करना है। ऑलराइट, ओके मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जरूर हमें कनेक्ट कीजिएगा, मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दिया है, एंड आप अकाउंट मैनेजर को भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके मैडम, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग यू। यस, मिस्टर भगवती, एनी अदर क्वेश्चंस? No, I have not any pending. Not All right, we can see many questions onto this topic, क्योंकि topic ही ऐसा है। The calculations always matters. So yes, I can see there are like there might be many other questions to the people also, but I think we have crossed out our time. All right, तो हम like अभी और इसको prolong नहीं कर सकते हैं भगवती जी। तो मैं चाहती हूँ कि let us just wind up this. So like by ending up this, so you request you to please conclude the topic. So yeah, so overall now TCS मैं आपको बोलूंगा कि TCS टैली में कंप्लीट काफी क्वेश्चंस आपके सुनने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि पीपल आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि TCS को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और TCS को टैली में कैसे लेके जाना है। तो टैली का जो फंडामेंटल सिनेरियो है, TCS कभी भी आप अपने इनवॉइस के ऊपर ही चार्ज कीजिए, क्योंकि यू जनरेट द लायबिलिटी टू द कस्टमर्स, ताकि आपका कस्टमर उतना पे करे। जब तक उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं जनरेट होगी तब तक वो पे नहीं करेगा। तो आप पहले लायबिलिटी जनरेट कीजिए, फिर वो पे करता है। जब वो पे करेगा तो उसके बाद में आपकी लायबिलिटी जनरेट होगी, यू आर लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप TCS का जो प्रोसेस है, आप जो प्रोसेस मनाली ने आपको टैली में दिखाया, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपके जितने भी कंप्लाइंस से रिलेटेड जो अपकमिंग टाइम में भी जो फॉर्म्स आएंगे, दिस इज अ फंडामेंटल सिनेरियो एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो वो आपका डेटा को ऑटोमेटिक कोई भी फॉर्म आ जावे, उस डेटा में ऑटोमेटिक वो फॉर्म में अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो यू कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर एंड यू ऑल्सो कनेक्ट विथ आवर सपोर्ट सेंटर। तो एंड मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि सपोर्ट सेंटर डेफिनेटली यू कनेक्ट विथ आवर सपोर्ट सेंटर, यू कैन पुट द मैसेज इफ दैट नंबर इज बिजी। तो क्योंकि वो कस्टमर्स आप ही लोगों को कंटिन्यूअस सपोर्ट देते होते हैं, तो आप एक मैसेज डालिए तो आपको कॉल बैक जरूर आएगी। तो इसके लिए आपको डोंट वरी फॉर दिस थिंग्स एंड सब और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेरीज होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। My number is also in your screen earlier, so you can connect with us directly. Thank you, Mr. Bhagwati. So, Manali, would you like to add on something onto the topic here? No, ma'am. Thank you. Thank you, Manali. Thank you. So, altogetherly, I should say today was really a very calculative and productive day. बहुत ज़्यादा calculations पे हमने बात किया है, बहुत ज़्यादा doubts और questions पे हमने बात किया है. So let me just come to the wind up the session. Let me just come to the conclusion of the session. Yes, people, the very important thing is do subscribe our channel, do follow our social networking site. बहुत सारे ज्यादा ऑफर्स, बहुत ज्यादा डिफरेंट लाइक चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी. दैट ऑलवेज मैटर्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफर्स कब कौन से टाइम पे आ रहा है. वी आर सपोज टू ग्रैब दैट ऑफर्स. फॉर दैट यू आर सपोज टू बी स्टे कनेक्टेड विद आवर लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज ऑफ नाउ. और इसके साथ साथ मैं बताऊंगी नवरात्रि के बहुत ज्यादा ऑफर्स हम दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए. बहुत ज्यादा प्लान सेट किया गया है. तो प्लीज टेक द राइट एडवांटेज ऑफ ऑल दीज ऑफर्स. एंड यस, इन आवर सोशल नेटवर्किंग साइट्स वी हैव अपडेटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो प्लीज गो एंड सी टू इट एंड connect to it. And at the same time connect us for any kinds of doubts, queries and any kinds of issues. We are open for it. And as it's most important that there are many issues in this scenario. We are working 24/7. The complete team is working and putting their efforts 24/7. Please connect us and take the right advantage of all the situations and scenarios. And yes, request you to please suggest us the topic. आपको कोई टॉपिक अभी जैसे हमने highly demanded high numbers टॉपिक जो है अभी हमने वेबिनार के लिए लिया था, ऐसे
पास कोई टॉपिक है तो प्लीज हमें अपडेट कर दीजिएगा। फीडबैक ऑलवेज मैटर्स एंड एनकरेजेस अस। तो प्लीज अभी आप लोगों ने हमसे बात किया, आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग वेबिनार देखा है, तो प्लीज आपके सजेशंस हो या फिर आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत मायने लगता है। तो प्लीज आप हमें कनेक्ट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम और क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड करें। So that's it for today. Thank you so much for all your patience, and thank you, Ms. Manali, for your beautiful presentation here. And Thank you, ma'am. Bhagwati, for your conclusion and add-ons here. So that's it for today. Stay tuned and stay connected. Thank you, everyone, and bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Thank you.